इस तरह कौमी मिल्कियत भी होती है, कबायली भी होती है, जैसे मैंने अर्ज किया। तो एक दुनिया में छोटी सी कौम है सिंधी। हम 5000 बरस से इस इलाके पर रह रहे हैं, और लोग भी रहते हैं, जर्मन हैं, फ्रेंच हैं, अंग्रेज हैं, जापानी हैं। अब अगर कोई ये नारा बुलंद करे कि सारी दुनिया इंसानों की है, बनी आदम आदा यक दिगरन, इसलिए फ्रांस के सारे वसाइल सारे इंसानों के हो गए, तो फिर फ्रांस में लोगों को आने क्यों नहीं देते? अगर मुसलमानी का ठेका हमने उठाया है तो हमसे बेहतर मुसलमान तो सऊदी अरब वाले हैं जो हरमैन शरीफैन के मुहाफिज हैं। ये लेक्चर उन्हें क्यों नहीं पिलाया जाता कि ये जो सरजमीन है जहां से लोग आते हैं, गरीब और मुसलमान आते हैं, उनको तुम हकूक मिल्कियत क्यों नहीं देते, उनको शरीयत क्यों नहीं देते? हमने फैसला कर लिया था। किसने फैसला किया था हमको पाकिस्तानी बनाने का? द बंच ऑफ रूलर्स हु डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, द क्रिमिनल गैंग हु वाज रिस्पांसिबल फॉर किलिंग मिलियंस ऑफ पीपल। उस बंच को अब हक देते हैं कि हमने फैसला कर दिया था। ये कौन हम हैं कि हमारी मिल्कियत के मुताबिक फैसला करते हैं, जो सरजमीन हमारी है? तो जनाबे मन, सिंध की सरजमीन के हिफाजत के लिए हमारे आबा व अजदाद ने मुगलों से लड़ाइयां की, अफगानों से की, सुल्तानों से की, हुन्स से की। Our forefathers and the forefathers of the people of Punjab and the entire subcontinent fought against aggression. हमारी औरतें ली जा गई, हमारे बच्चे ले गए, हमारे खून की नदियां बही। हम क्यों लड़े थे? अगर एक दिन यह होना था कि दुनिया में जो भी आदमी अपने मुल्क से गद्दारी करे, अपने मुल्क के लोगों को खून में नहलाए, अपने वतन से बेवफाई करे, वो यहां आकर इस सरजमीन के वसाइल से फैज़याब हो सकता है, तो फिर हमने ये कुर्बानियां क्यों दी थी? अगर सारे लोगों को यहां मेरे मुल्क पर कब्जा करने का हक है, मेरी कोई जाति, मेरी कोई इज्तिमाई, मेरी कोई कौमी वतन नहीं है। पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त को मैं बेवतन बन गया, मेरा माल माले गनीमत बन गया। जो भी जहां से आए, जिस जनरल की मर्जी हो, मेरे मुल्क पर, मेरी दरिया पर, मेरी आबादी पर, मेरे बच्चों के रिस्क पर कब्जा कर दे, बांट दे, सखावत कर दे। तो क्या इसलिए मैंने पाकिस्तान बनाया था? क्या यह था पाकिस्तान का मफहूम? पाकिस्तान रेजोल्यूशन ये था? और ये है इस्लाम जो हमें सिखाया जाता है उन लोगों को जिनसे जो उन्होंने इस्लाम की तशरीह की है, जिसने पाकिस्तान को 25 वर्षों के अंदर ज़बह कर दिया, जो आज भी ये दहशतगर्दी कायम किए हुए हैं, जो मुल्क को आग में खिला रहे हैं, ये कंसंट्रेशन कैंप्स, नाजी कैंप्स कायम किए हुए हैं, वो लोग हमें इस्लाम सिखाते हैं, वो हमें आईनी मुल्कदारी सिखाते हैं। वो जिन्होंने पाकिस्तान को रुस्वा किया, सरे बाजार रुस्वा किया, हमें सिखाया जाता है कि उसको फख्र करो। ये सिर्फ 1940 रेजोल्यूशन के तहत पाकिस्तान में शामिल हुआ था, कोई लॉटरी नहीं लिखाई गई थी, किसी जनरल ने हमें हुक्म नहीं दिया था क्या तुम मुसलमान मेरी बैरक, या आप तशरीह करते उस वक्त कि मुसलमान की माना हो गया, तुम्हारा मुल्क मेरा होगा, तुम्हारी जमीन को मैं फतेह करूंगा, मैं दूसरे उचक्कों और बदमाशों को बुलाकर तुम्हारे मुल्क को तकसीम कर दूंगा। फिर हम पाकिस्तान में शामिल होते तो हम मुजरिम होते। We would not have entered this Pakistan if the conditions had been given to us. हमारे साथ फ्रॉड हुआ, हमें मिसगाइड किया गया है। हमें उस वक्त जो कहा गया था, वो कहा कि ये इस्लाम का मुल्क होगा, भाईचारा होगा, तुम्हारे हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जमहूरियत होगी, इस्लाम के रोशन और दरख्शां मिसालों पर अमल किया जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया कि जनरल यहां बैठकर अपने एक फासिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हमें हुक्म देंगे कि इस्लाम ये है। इस्लाम हमें कोई नहीं सिखा सकता। हम सबसे बेहतर इस्लाम के तालिब इल्म हैं, हमें पता है कि इस्लाम का रूह क्या है, हम उमर को जानते हैं, हम सारे असलाफ के, हमारे किरदारों के, उनके नुक्ता नजर से अच्छी तरह वाकिफियत रखते हैं। हमें यहाँ लोगों से सीखने की कोई जरूरत नहीं है कि इस्लाम का रूह क्या है, जमहूरी रूह क्या है। सलातीन की दुनिया बाद में आती। तो जनाब मन, सिंध के अंदर हमारे पास एक मखसूस जमीन है, मखसूस वसाइल। अगर हमारे पश्तून भाई आते हैं तो ये हमारे साथ दोस्ती नहीं है, मजबूरी है, जबर है। आप पाकिस्तान बना के हमें एक ट्रैप में लेके, मुसलमान हैं, भाई हैं, पाकिस्तान बनाते हैं, आप हमें ट्रैप करके फिर हमें आंखें दिखाते हैं कि जी पश्तून भी आएगा, फिर पंजाबी क्यों आता है। यानी एक चीज हमारे साथ ज्यादती है, उसको आप दलील बनाते हैं कि दूसरी भी होगी, फिर तीसरी भी होगी, फिर चौथी भी होगी, एज इन्फिनिटम। नहीं, ये सही नहीं है। आप आज जो कुछ करें कर सकते हैं। दिस इज sheer terroristic attitudes that has been adopted from the very first day of Pakistan. पाकिस्तान में इलेक्यू लॉज बना के हमारे सारे शहर टेररिस्ट लॉज के जरिए, टेररिज्म हैज टू बी डिफाइंड इन अ वे। एग्रेशन की मानी क्या है? आप 50 लोग लेकर किसी जमाल में, किसी मुल्क में घुस जाएं, आप कहें जी हमने जारियत नहीं की,
کیا یہ جارحیت نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کے ہجوم لے کے منگولوں کی طرح، ہونوں کی طرح کسی ملک میں گھس جائیں پھر کہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، بھائی یہاں آ گئے؟ دس از این ایگریشن. ہمارے ساتھ ایگریشن ہوا پاکستان کے بعد، ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا، ہمارے شہر ہم سے چھین لیے گئے، کراچی پہلے دن ہم سے کیا گیا، ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا، ہمارے ساتھ فریب کیا گیا، ہمارے ساتھ دہشت گردی استعمال کی گئی. آج ہم اپنے شہروں میں چور ہیں، ہم یتیم ہیں، مسکین ہیں، آنکھیں ہماری نیچے ہیں. ساری دنیا کے ہندوستان کے جو بدترین جراثیم تھے، دہشت گردی کے، نفرت کے، مذہبی تعصب کے، جو آدمی گردوں کی طرح لڑتے ہیں، ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے. ہمارے یہاں کسی ہندو کو کسی نے نہیں مانا، کیونکہ ہم ایک مہذب تہذیب یافتہ قوم ہے. ہمیں انسان کی عزت اور تقدس کا احساس ہے. ہم لڑتے ہیں، ہمارے محلے میں جو آدمی رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. ہم بچوں کو قتل نہیں کرتے، عورتوں کو قتل نہیں کرتے، چھاتیاں نہیں کاٹتے، اور اسلام اس طرح نہیں پھیلاتے. اسلام کی تبلیغ کو اس طرح جائز نہیں سمجھتے کہ تم کنسنٹریشن کیمپ بناؤ، ٹارچر کیمپس بناؤ اور لمبی تقریریں کرو. اسلام قرآن سمجھتے ہیں. یہ قرآن کی بے عزتی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس نامقدس اور ناپاک کاموں میں ایسی مقدس چیزوں کو نام لیے جائے.